नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2014 से भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। मोदी 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2014 और वाराणसी से संसद सदस्य हैं। वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सदस्य हैं, जो एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन है। वह बाहर से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मोदी का जन्म और पालन पोषण पूर्वोत्तर गुजरात के वडनगर में हुआ, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्हें 8 साल की उम्र में आरएसएस से मिलवाया गया था। उन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर स्कूल के बाद मदद करने की याद ताज़ा की है। 18 साल की उम्र में मोदी की शादी जशोदाबेन चिमनलाल मोदी से हुई थी, जिसे उन्होंने जल्द ही छोड़ दिया। भारतीय कानून के अनुसार ऐसा करने की आवश्यकता होने पर उन्होंने पहली बार 4 दशक से अधिक समय बाद सार्वजनिक रूप से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन तब से उन्होंने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। मोदी ने दावा किया है कि उन्होंने अपने माता-पिता के घर को छोड़ने के बाद 2 साल तक उत्तर भारत में कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया था, लेकिन उनकी यात्रा के कुछ विवरण सामने आए हैं। 1971 में गुजरात लौटने पर वे आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की स्थिति घोषित किए जाने के बाद मोदी छिप गए। आरएसएस ने उन्हें 1985 में भाजपा को सौंपा और 2001 तक उन्होंने पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जो महासचिव के पद तक पहुंचे। भुज में भूकंप के बाद केशुभाई पटेल के गिरते स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण मोदी को 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके तुरंत बाद मोदी विधानसभा के लिए चुने गए। उनके प्रशासन को 2002 के गुजरात दंगों में सहभागी माना गया है, जिसमें 1044 लोग मारे गए थे, जिनमें से 3/4 मुस्लिम थे, या अन्यथा इसके संकट के प्रबंधन के लिए आलोचना की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल को व्यक्तिगत रूप से मोदी के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का श्रेय को प्रशंसा मिली है। राज्य में स्वास्थ्य, गरीबी और शिक्षा सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार करने में विफल रहने के लिए उनके प्रशासन की आलोचना की गई थी। मोदी ने 2014 के आम चुनाव में भाजपा का नेतृत्व किया, जिसने पार्टी को भारतीय संसद के निचले सदन, लोकसभा में बहुमत दिया। 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी के लिए। मोदी के प्रशासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने और स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च कम करने की कोशिश की है। मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करके और इसे नीति आयोग के साथ बदलकर सत्ता को केंद्रीकृत कर दिया। उन्होंने एक हाई प्रोफाइल स्वच्छता अभियान शुरू किया, विवादास्पद रूप से उच्च मूल्य वाले बैंक नोटों के विमुद्रीकरण और कराधान व्यवस्था के परिवर्तन की शुरुआत की और पर्यावरण और श्रम कानूनों को कमजोर या समाप्त कर दिया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के लिए देश की प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग का अनुभव किया है। 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया, नागरिकता संशोधन अधिनियम और 3 विवादास्पद कृषि कानूनों की शुरुआत की, जिसने व्यापक विरोध और धरने को प्रेरित किया। देश, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरार्ध का उद्धृत किया गया है। अगर आपको